नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एआई की दुनिया से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटा की। मेटा ने एआई कंपनी स्केल एआई में एक बहुत बड़ा निवेश किया है, पूरे $14.3 बिलियन। इस भारी भरकम निवेश का मकसद है उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेनिंग डेटा तक विशेष पहुंच हासिल करना और अपने एआई मॉडल ट्रेनिंग क्षमताओं को और भी मजबूत करना। यह कदम माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एआई में निवेश जैसा ही है, जहां मेटा को स्केल एआई के संचालन की निगरानी का अधिकार मिलेगा, जबकि स्केल एआई स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा। इस डील के साथ मेटा को स्केल एआई के सरकारी और रक्षा एआई प्रोजेक्ट्स में भी पैठ मिलेगी। इस खबर के बाद गूगल, ओपन एआई और एलन मस्क की XAI जैसी कंपनियों ने स्केल एआई के साथ अपने सहयोग को कम या बंद कर दिया है, जिससे iMerit और स्नोर्कल एआई जैसी अन्य डेटा लेबलिंग फर्मों के लिए बाजार में संभावनाएं बढ़ गई हैं। MIT के पूर्व शोधकर्ता वांग अब मेटा की नई सुपर इंटेलिजेंस लैब का नेतृत्व करेंगे, जिसमें स्केल एआई की टीम मेटा के मौजूदा एआई शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेगी। मेटा की तरफ से एक और बड़ी खबर यह है कि कंपनी एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। हाल ही में लामा 4 की निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के ऑफर और यहां तक कि स्टार्टअप अधिग्रहण के जरिए एक नई सुपर इंटेलिजेंस लैब बनाने के लिए आक्रामक रूप से एआई विशेषज्ञों की भर्ती शुरू कर दी है। यह मेटा की इस बात का सबूत है कि वह बुनियादी एआई मॉडल्स के क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए कितनी उत्सुक है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी ओपन एआई के साथ अपनी विशेष क्लाउड साझेदारी और जीपीटी को प्रोडक्टिविटी एप्स में इंटीग्रेट करने के कारण एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। हालांकि भविष्य के लाभ, अधिकारों और पुनर्गठन को लेकर ओपन एआई के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। बिंग में एआई इंटीग्रेशन से बाजार हिस्सेदारी में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है और माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट टूल्स को स्टार्टअप्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। कंपनी एआई एजेंट्स के जरिए अपनी सब्सक्रिप्शन सेवाओं में बदलाव लाने पर दांव लगा रही है, लेकिन उसे विघटन के जोखिमों का भी सामना करना पड़ रहा है। गूगल भी एआई के क्षेत्र में पीछे नहीं है। कंपनी ने अमेरिका में अपने एआई सर्च फीचर्स में जेमिनी 2.5 मॉडल्स को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें एआई मोड और एआई ओवरव्यू शामिल हैं। यह कोडिंग, जटिल तर्क और सीखने की क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। जेमिनी 2.5 प्रो लर्निंग साइंस बेंचमार्क में आगे है और एक तेज और अधिक कुशल जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल अब व्यापक रूप से उपलब्ध है। गूगल एआई पावर्ड शॉपिंग अनुभवों और विजुअल डेटा एनालिसिस टूल्स का भी विस्तार कर रहा है। अब चलते हैं फाइनेंस सेक्टर की तरफ। गोल्डमैन सैक्स ने फर्म वाइड एक जेनरेटिव एआई असिस्टेंट लॉन्च करने की घोषणा की है। लगभग 10,000 कर्मचारी पहले से ही इस टूल का उपयोग कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट समराइजेशन, ड्राफ्टिंग और डेटा एनालिसिस में मदद करता है। यह कदम गोल्डमैन सैक्स को अन्य प्रमुख बैंकों के साथ लाता है, जो परिचालन दक्षता के लिए एआई असिस्टेंट्स को अपना रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एआई रिसर्च पेपर्स और निष्कर्षों की। MIT स्लोन और उनके सहयोगियों के नए शोध में पाया गया है कि जेनरेटिव एआई कर्मचारियों की रचनात्मकता को बढ़ा सकता है, लेकिन केवल तभी जब उपयोगकर्ता एआई टूल्स के उपयोग पर सक्रिय रूप से विचार करें और उन्हें अनुकूलित करें। अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि एआई कोई प्लग एंड प्ले समाधान नहीं है। रचनात्मक क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रभावी एंगेजमेंट रणनीतियां आवश्यक हैं। अब कुछ नए एआई प्रोडक्ट लॉन्च और फीचर रोलआउट पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, गूगल अपने सर्च लैब्स में एआई मोड का विस्तार कर रहा है, जिसमें डीप रिसर्च क्षमताएं, रियल टाइम विजुअल डेटा यानी प्रोजेक्ट एस्ट्रा के साथ लाइव इंटरेक्शन, एजेंटिक टास्क हैंडलिंग जैसे प्रोजेक्ट मैरिनर और एआई पावर्ड शॉपिंग और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसी नई सुविधाएं शामिल हैं। जेमिनी
5 मॉडल्स को कोडिंग, रीजनिंग और लर्निंग कार्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है। और जैसा कि पहले बताया गया है, गोल्डमैन सैक्स में एक जेनरेटिव एआई असिस्टेंट फर्म वाइड उपलब्ध कराया गया है ताकि कर्मचारियों को जटिल कार्यों में सहायता मिल सके और उत्पादकता में सुधार हो सके। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस की। मेटा और स्केल एआई की पार्टनरशिप के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, जिसने मेटा के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल ट्रेनिंग क्षमताओं को मजबूत किया है। इस साझेदारी के तहत स्केल एआई का वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी मेटा के एआई रिसर्च प्रयासों में इंटीग्रेट किया जाएगा। इस सहयोग से मेटा संघीय एआई प्रोजेक्ट्स में भी अपनी पहुंच बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ गूगल, ओपन एआई और XAI जैसी कंपनियों द्वारा स्केल एआई सेवाओं का उपयोग कम करने से iMerit और स्नोर्कल एआई जैसी डेटा लेबलिंग और सिंथेटिक डेटा जनरेशन कंपनियों के लिए अवसर बढ़ गए हैं। नियामक या नीतिगत विकास की बात करें तो 23 जून 2025 को कोई बड़ी नई नियामक घोषणा नहीं की गई है। अंत में विभिन्न उद्योगों में एआई के अनुप्रयोगों की बात करते हैं। फाइनेंस सेक्टर में गोल्डमैन सैक्स का एआई असिस्टेंट डिप्लॉयमेंट उत्पादकता बढ़ाने और जटिल कार्यों को सुव्यवस्थित करने में एआई की बढ़ती भूमिका का एक अच्छा उदाहरण है। एंटरप्राइज और गवर्नमेंट सेक्टर में मेटा की स्केल एआई के सरकारी अनुबंधों तक पहुंच रक्षा और संघीय एजेंसियों में एआई अनुप्रयोगों का विस्तार कर सकती है। और कार्यस्थल उत्पादकता और रचनात्मकता के क्षेत्र में शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों के साथ उपयोग किए जाने पर जेनरेटिव एआई रचनात्मकता को बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये थे 23 जून 2025 के एआई जगत के कुछ प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको एआई की दुनिया से जुड़ी हर ताजा खबर मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।